जय श्री राम, जय श्री महाकाल। देश की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज मोटा भाई की कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स का पूरा विश्लेषण इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू हम लोग करने वाले हैं। ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो उसको इस हिसाब से मत देखिएगा, बट यस, ये एजुकेशन पर्पस के हिसाब से वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि एग्जैक्टली रिजल्ट्स क्या आए हैं। सबसे पहली चीज़, इसको मैंने कोई भी चैप्टर में डिवाइड नहीं किया है, स्पेसिफिकली क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर ही हमने वीडियो बनाया है। कुछ डिटेल इसमें यह भी आएगी कि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली कंपनी का जो बिजनेस फ्रेमवर्क है वो क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना चाहिए वो है रिजल्ट्स कैसे आए। रिजल्ट्स अभी जिस हिसाब से उम्मीद थी मार्केट को, उससे तो काफ़ी बेहतर आए। कैसे बेहतर आए? जो कि एस्टिमेशन था उससे बेहतर अगर किसी कंपनी का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रिजल्ट्स आए, कंसोलिडेटेड पीएनएल बढ़े, तो ये बहुत अच्छी बात मानी जाती है। अब व्हाट इज कंसोलिडेटेड, ये भी समझना आना चाहिए। हम सब जानते हैं कि रिलायंस की जो कंपनी है उसमें सिर्फ एक बिजनेस नहीं है। पहले एक ज़माने में था सिर्फ क्रूड का बिजनेस था, ये क्रूड ऑयल को ये लोग कन्वर्ट करते थे केमिकल्स में, पर इसके अलावा भी कंपनी का काम है। जैसे अब तो जियो की हम सब बात करते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जियो ने हॉटस्टार खरीद लिया तो मीडिया बॉक्स इनका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। साथ ही साथ रिलायंस रिटेल, जिसमें इनके पास नेम द ब्रांड्स, सारी ब्रांड्स नियर टू इनके पास ही हैं। स्पेसिफिकली अगर आपने कभी मौका मिला है आपको, तो मुंबई में एक बार आप जाकर ज़रूर जियो मॉल को एक बार विजिट ज़रूर करिएगा। मेरा कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है उस पर, बट येस यू विल अंडरस्टैंड कि उधर जितनी भी ब्रांड्स हैं वो सब जियो की हैं। तो रिलायंस रिटेल का भी बिजनेस बहुत धमाकेदार है। हमने बीच में काफ़ी टाइम बात करी थी कि ट्रेंड का बिजनेस काफ़ी अच्छा होने वाला है। रीज़न बहुत सिंपल है कि जहाँ पर गवर्नमेंट ने लग्जरीज को महंगा कर दिया, जहाँ पर जो उनके कंफर्ट्स को, लग्जरी को महंगा कर देगी, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी बेसिक नीड्स हैं हम उसको ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि हम लग्जरी खरीद नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए ट्रेंड का बिजनेस बढ़ेगा। बजट के बाद ये वाली बात हुई थी। वैसे ही जैसे ट्रेंड का बिजनेस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली रिलायंस रिटेल का भी बिजनेस बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर मेरे को अपने घर में ऐसा है कि मेरे पास 10 लाख रुपए आए और उसको मैं खर्चा कर पाऊँ, उससे गोल्ड खरीद पाऊँ, नई गाड़ियाँ खरीद पाऊँ, तो ठीक है। अगर वो 10 लाख रुपए नहीं आएंगे तो घर पे कुछ ना कुछ तो खरीद के देना है ना। वो क्या खरीदेंगे? चलो भाई कपड़े खरीद लो। अभी 10 लाख का बजट नहीं है तो हम 1.5-2 लाख में कपड़े और जो भी हमारी बेसिक नीड्स है उसको, मोबाइल फोन्स और इन सबको खरीद लो। तो रिलायंस रिटेल का बिजनेस बढ़ना चाहिए था। तो एग्जैक्टली क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या हुआ है? सबसे पहली चीज, इनका प्रॉफिट ने 6% का ग्रोथ हुआ है वाई। मतलब मार्च 2025 क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है उसमें मार्च 2024 से अगर मैं कंपेयर करने जाऊंगा तो प्रॉफिट 6% से बढ़ा है। अपने दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये 6% से बढ़ा है और एस्टिमेट्स को बीट किया है, ऐसा कैसे? देखो, जितनी बड़ी कंपनी होती है ना, उतना प्रॉफिट का और रेवेन्यू का अगर ग्रोथ आता है वो 10 से 15% भी आता है ना, तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर छोटी कंपनी है तो वहाँ पे हमें मल्टीफोल्डेड चाहिए, 25%, 30% ऐसा चाहिए। बट अगर बहुत बड़ी कंपनी है ना, उधर 6-7-8% भी बढ़ती है तो इट इज़ गुड। सेकेंडली, अगर इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली जियो की। तो जियो का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और जियो जिस हिसाब से वोडाफोन से और एयरटेल के साथ में compete कर रहा है, उस हिसाब से अगर देखें तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है 25.7% से। ठीक है, इसका मतलब है कि मार्च 2024 क्वार्टर को अगर मैं मार्च 2025 क्वार्टर से कंपेयर करूं जियो की, अभी मैं कंसोलिडेटेड बात नहीं कर रहा हूं, जियो की बात कर रहा हूं। कंसोलिडेशन का मतलब है जितने बिजनेस है उसको एक जगह जाके इकट्ठा करना। अब हम जियो को एक एक तार तार कर रहे हैं। जियो में 25.7% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बढ़त हुई है। रेवेन्यू 17.7% से बढ़ा है, विच इज़ गुड। जब टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, तो इसका एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर होता है, उसको बोलते हैं आरपू, ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। अब ये जो इनको एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र आ रहा है वो आ रहा है 206 रुपये, 206 रुपीज़। नाउ दिस हैज़ टू बी कंपेयर्ड विथ वोडाफोन एज वेल एज एयरटेल। तो जब उनके नतीजे आएंगे उसके ऊपर भी एक डिटेल एक वीडियो ज़रूर बनेगा, कोई डाउट ही नहीं है। अब इनकी बात करते हैं रिलायंस रिटेल की। तो रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू बढ़ा है 16% से। बढ़ना भी बनता था क्योंकि जिस हिसाब से बजट आया था, जिस हिसाब से अभी आर्थिक मंदी चल रही है, जिस हिसाब से दिवाली सीजन निकला था पूरे के पूरे इंडिया का, उसमें हमें समझ में आ गया था कि लग्जरीज का कहीं पे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रुझान नहीं आएगा। अगर लग्जरी में नहीं खरीद सकता तो मैं बेसिक नीड्स को ज़्यादा खरीदूंगा, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया। आप एक चीज़ नोट करना, मारुति के ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, बट मारुति के रिजल्ट थोड़े ख़राब आए। यही रीज़न है, जब आपके कंट्री में थोड़ी सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम चलती है ना, तो आप गाड़ियाँ नहीं खरीदोगे, कपड़े ज़्यादा खरीद लोगे।
क्योंकि सेटिस्फैक्शन भी तो चाहिए। तो रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू 16.3% से बढ़ा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 29.1% से बढ़ा है। अमेजिंग, अमेजिंग, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब नेक्स्ट सेगमेंट में हमें ये समझना जरूरी है, चेयरमैन साहब का क्या कहना है यार, ये रिलायंस का जो रिजल्ट्स आए उसके बारे में क्या कहना है अंबानी जी को। तो इन्होंने क्या क्या किया है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले O2C का मतलब होता है ऑयल टू केमिकल बिजनेस, जो इनका सेगमेंट है। उन्होंने कहा है कि बहुत कम मार्जिन बैठ रहे हैं उसमें, बट फिर भी जो परफॉर्मेंस हमने किया है वो रेजिलियंट है। रेजिलियंट का मतलब हमने बहुत अच्छा फाइट किया है और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है, जबकि मार्केट की कंडीशन गड़बड़ है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, अंबानी साहब ने कहा है। दूसरा इन्होंने क्या है कि रिटेल बिजनेस जो है उसने अच्छी सेगमेंट में ग्रोथ अच्छी करी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और वो हमको दिख भी रही है। सही बोल रहे हैं साहब। जियो का जो बिजनेस है उसने रिकॉर्ड हाई रेवेन्यू बनाया, ज़बरदस्त रेवेन्यू बनाया रिलायंस ने, जियो ने, वो तो दिख भी रहा है हमें यार। जियो हॉटस्टार खरीदने के बाद में भाई साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ सब्सटेंशियल ग्रोथ हुई है इनके जियो के सब्सक्राइबर्स में। और इनका बिजनेस ऐसे ही चलता है, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स उतने ज़्यादा आगे पीछे जाके उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर जियो ले लिया किसी ने तो वो एकदम से चेंज नहीं करता ना, बार बार एयरटेल, बार बार वोडाफोन आइडिया, ऐसा नहीं करता है। वो लेके रखता है तो कुछ समय तक तो एटलीस्ट चलाता है, अनलेस अनटिल नेटवर्क ही ख़राब हो जाए, राइट। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर, रिन्यूएबल एनर्जी में इनका फोकस बढ़ते जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगेन अंबानी साहब कह रहे हैं कि हमारा फोकस है रिलायंस में हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे जाएं, जो कि नियर टू हर कंपनी जा रही है, विच इज़ गुड। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में। 57% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू इज फ्रॉम O2C, दैट इज ऑयल टू केमिकल, 57%। 23% आता है रिटेल से, रिलायंस रिटेल से। 11% ही अभी जियो से आ रहा है। तो इफेक्टिवली अगर इनको तीनों को ऐड कर दो, 57 + 23 इट इज 80। 11% इनका जियो से आता है, 91, और बाकी 9% जो आता है वो मीडिया से और अदर सेगमेंट से आता है। तो अगर देखा जाए तो अभी भी एक कुछ हद तक छोड़ो पूरी तरह से डिपेंडेंट है ऑयल पे, तो ध्यान रखिएगा इसका। हाँ, एक खबर बीच में आई थी, धीरे धीरे से जियो फाइनेंशियल्स को इन्होंने अलग कर दिया, वैसे ही ऐसा उम्मीद है कि आगे जाके ये लोग हर बिजनेस को सेगमेंट कर देंगे। तो इसलिए रिलायंस में इन्वेस्टेड रहना थोड़ा फायदेमंद रहता है लंबे समय तक, क्योंकि ये बिजनेस जो काटेंगे, रिलायंस का हमेशा से एक बहुत ही बढ़िया इतिहास रहा है कि जिस भी बिजनेस में ये लोग एंटर किए हैं उसको डिसरप्ट किया है, तो ये भी कर सकते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज फाइनेंशियल्स। अब अगर इसको रेवेन्यू वाइज अपन देखें, रेवेन्यू 2,61,388 करोड़ का आया है मार्च 25 क्वार्टर में। अगर मार्च 2024 क्वार्टर से कंपेयर करूं तो इट वाज 2,36,533 करोड़। ये कंसोलिडेटेड बोल रहा हूँ, सबका मिला के अच्छा है बिजनेस। ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ा है, 42,516 से बढ़कर 43,832 करोड़ था, इट इज गुड। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 21,243 करोड़ से बढ़कर 22,611। अगेन मैं वापस ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप इस तरह की बड़ी कंपनीज को देखोगे ना, यहाँ पे 5-6% का ग्रोथ अच्छा ग्रोथ माना जाता है, तो इसको ऐसे मत देखिएगा। इन्होंने तो अच्छा किया यार। सेगमेंट वाइज अगर मैं देखूँ तो जियो में तो 25.7% का प्रॉफिट में ग्रोथ है, तो बढ़िया है। लास्ट सेगमेंट में जहाँ पर हम टेक्निकल्स के ऊपर बात करेंगे, 1150 का इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ पे डबल बॉटम बन चुका है। अगर आप वीकली चार्ट देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा क्या हुआ। तो रेजिस्टेंस भी है 1350 के, जब तक ये ऊपर दौड़ेगा नहीं तब तक ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ करेगा नहीं। वॉर का माहौल है, अगर कुछ किसी प्रकार की मिस हैपनिंग होती है, किसी प्रकार का अगर वॉर का और मामला बढ़ता है तो 1150 को लेवल को ध्यान रखिएगा, वो टूटता है तो दिक्कत है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। सो आई होप कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, एनालिसिस आपने ढंग से किया होगा। मैं रिलायंस पे अभी तक इन्वेस्टेड नहीं हूँ, और आगे जाके अगर कोई मौका मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली थिंक टू इन्वेस्ट, बट अभी तक मैं उसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए और कौन सी कंपनी पर चाहिए। बहुत लोगों के कमेंट्स हैं CG पावर के ऊपर, मैं वो ज़रूर बनाऊंगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।